हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई एप्पल की। तो रिपोर्ट्स कह रही है 2026 के अंदर कोई आईफोन नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये है एप्पल को खुद समझ में आ रहा है कि हम जो भाई फोन निकाले जा रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं बन रही है। बस कैमरा बढ़ा रहे हैं, स्क्रीन बढ़ा रहे हैं, तो हमको एक वेट लेना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा और फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि 26 में अगर नहीं आएगा, 27 में आएगा, तब तक क्या पता फोल्डेबल फोन भी इनका रिलीज हो जाए। दुनिया भी थोड़ी बदल चुकी होगी। क्या पता ओपन एआई ने भी अपना हार्डवेयर निकाल लिया हो, क्या पता ग्लासेस वाली दुनिया एक्सपैंड हो चुकी हो। तो कहीं ना कहीं एप्पल को एक पॉज मिलेगा, एक्सपेंशन की तरफ वो जा पाएंगे। क्या पता तब तक वो अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर ले, किसी कंपनी को खरीद ले या फिर इंटीग्रेशन को और बेहतर कर दे। तो मेरे हिसाब से सही है। अपनी पूरे रिसोर्सेज एनर्जी अब सॉफ्टवेयर पे लगाई जाएगी, हार्डवेयर पे नहीं लगाई जाएगी। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने केस स्टडी बनाई थी एप्पल के ऊपर कि एप्पल को सीईओ चेंज की जरूरत है, एप्पल एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, भाई एप्पल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, एप्पल हार्डवेयर कंपनी है, हमेशा हार्डवेयर पे काम किया ये। ठीक है भाई, बट अब सॉफ्टवेयर वाली दुनिया बहुत आगे जा रही है। अब सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम पिक्सल की बात करके चले तो भाई पिक्सल लॉन्च हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा था ये आ जाएगा वो हो जाएगा। एक डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए पर्सनली। ठीक है, कुछ कुछ एआई फीचर्स दिखाए गए जहां पर मैं खाली वॉइस से ही इमेजेस एडिट कर सकता हूँ, मैं बोल के ही बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बहुत ही खतरनाक चीज है उसके अंदर, जहां पर वो अपने खुद की इकोसिस्टम से डेटा फेच कर रहा है। जैसे आप चैट कर रहे हो, शोकेस किया गया था, चैट कर रहे हो, तो चैट के अंदर मेरे मेल में अगर किसी फ्लाइट के बारे में बात हो रखी है तो अपने आप मेरे को रिकमेंडेशन आ जाएगा कि भाई ये वाली फ्लाइट की बात हो रही है क्या। अगर कोई पूछ रहा है कल तू फ्री है, तो अपने आप ये वो आ जाएगा कि भाई कल मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं बस क्लिक करूंगा और पता लग जाएगा। तो अगर मेरे मेल वेल कहीं पे भी कॉन्वर्जेशन हो रखी है तो वो उसको स्टोर कर रहा है शायद लोकली, और उससे मेरे को आंसर ला के दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई प्रोसेसिंग पावर के अंदर सबसे बड़े नहीं है, फिर भी सब कुछ ये इंटीग्रेटेड कर पा रहे हैं। अगर लोकली कर पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है ना कि सॉफ्टवेयर लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली आने वाले टाइम में। बट फिर भी मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी और एक चीज की क्लैरिटी भी मिली पिक्सल के लॉन्च से। कहीं ना कहीं गूगल अपने पिक्सल डिवाइसेस को जस्ट फॉर शोकेस ही रखना चाहता है, जो मुझे पर्सनली लगा कि भाई दुनिया को पता लगे एंड्रॉइड से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल हो सकती है। जब इन्होंने अपना टेंसर चिप लेके आए थे, अपनी खुद की चिप, तो मुझे लगा था भाई अब ये करेंगे काम, अब ये करेंगे। फिर इन्होंने एंड्रॉइड को, इकोसिस्टम को बंद किया, फिर मुझे लगा भाई अब करेंगे, कुछ करेंगे। बट कहीं ना कहीं उस लेवल का कुछ किया नहीं गया। इनका पूरा एनर्जी जा रही है जेमिनी के ऊपर कि भाई जेमिनी को एक्सटेंड करा जाए और जेमिनी हर एक फोन के अंदर यूज हो, चाहे कोई भी लेवल का फोन हो। आपको पिक्सल लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास में 10,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन है, उसके अंदर यूज करो जेमिनी। तो मेरे हिसाब से इनकी विजन अब इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जेमिनी में भी देखोगे तो फीचर आया है जहां पर वीडियो में आप चीजें ट्रैक कर सकते हो, बात कर सकते हो कि भाई कौन सा पाना यूज करना है वो आपको बता रहा है, कौन से मसाले यूज करने हैं वो आपको बता रहा है। तो जेमिनी में इनकी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी कुछ चीजें अच्छी भी करी है इवेंट के अंदर। पहली चीज जो घड़ी निकाली है, बैटरी स्वैपेबल टाइप्स निकाल दी है, गेम चेंजर, गेम चेंजर कहूंगा। दूसरा, इन्होंने मैगसेफ लिया है, जो कि बहुत जरूरी है भाई, एंड्रॉयड फोनों में है ही नहीं। हाँ, मेरे पास में ये फ्लिप है तो इसके अंदर मैंने ये मैगसेफ वाला कवर लगा रखा है यूज करने के लिए, वरना आता ही नहीं है मैगसेफ। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो भाई मार्केट खराब कर दी है उन्होंने फिर से। एआई फिस्टा जो हमारे बहुत पॉपुलर यूट्यूबर ने जी ने निकाली है, तो उसका बिजनेस बिल्कुल खत्म टाइप्स कर दिया। चैट जीपीटी गो निकाल के 400 रुपये महीने का प्लान है। मैंने बोला था कि आ रहा है, बीटा के अंदर है, आ रहा है क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था पीछे से। तो फाइनली उन्होंने रिलीज कर दिया है। 400 रुपये में आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिनको पेड की शुरुआत करनी है उनके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। कई लोगों के लिए 400 रुपये महीना भी बहुत है अगर देखा जाए तो। बट भाई मैं जेन्युइनली बताना चाहूंगा, मुझे एक चीज, मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने एआई फिस्टा का ओवरव्यू दिया, मैंने बताया कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मैं बहुत गुस्से में था। फिर मुझे लगा मैं क्या गुस्से में हूँ, मैंने तो अपना पॉइंट रख दिया ना। पर उस कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया हुआ है, अंधा क्रिटिसाइज, तेरे को क्या पता, तेरे को क्या पता, तेरे को। फिर मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। फिर मेरे को अचानक ही हिट हुआ कि भाई ये है उसकी ऑडियंस जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहती है। दिस इज इंटेलेक्चुअल। लोगों को एपीआई की समझ नहीं है मतलब। और ध्रुव राठी ने पता क्या किया है, मतलब मैं ऑल दो चैनल पे बात नहीं करनी चाहिए और मैं सोच रहा था कि इस बारे में बात नहीं करूंगा, पर फिर भी मुझे ऑफेंसिव लगा। तो एक बंदे ने बोला कि आप एपीआई कॉस्ट कर रहे हो, इतने एक्सचार्ज क्यों कर रहे हो। वो बंदा कह रहा है तू मोदी भक्त है। ध्रुव राठी उसको मैसेज कर रहा है तू मोदी भक्त है। अरे भाई, हर चीज में पॉलिटिक्स कहां से आता है। ठीक है, मुझे पता है आपने एक हेटर की कम्युनिटी बिल्ड करी है, इंटेलेक्चुअल की नहीं करी है। आपने सूडो इंटेलेक्चुअल की है, छोटे बच्चे जिनके बस की कुछ नहीं है मेरे हिसाब से।
बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे मेरे को अगेन इस बात पे कि भाई मैं भी हूं, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, पर जिनमें अपने खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं है ना, वो नहीं, वो बच्चा ही है मेरी नजरों में, चाहे एज कुछ भी हो। इसको कहते हैं एक्चुअली अंधभक्त। बाकी ओपन एआई वाले अपनी चैट के अंदर इंक्रिप्शन लाने की भी बात कर रहे हैं। मुश्किल होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन लाना, बट बहुत ही जरूरी भी है इनके लिए, क्योंकि अभी क्या है, इनका केस चल रहा है यूएस के अंदर, जहाँ पे कहा जा रहा है सारा डेटा दो जी हमको। मतलब आप लोगों की, हम सबकी चैटें जाएगी गवर्नमेंट के पास में, उसको एनालाइज करेंगे। मैं क्यों दूं भाई, मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूं, मैं क्यों शेयर करूं? तो अब इंक्रिप्शन होगा तो चैटें जाएगी भी तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा, किस लेवल का इंक्रिप्शन होगा, लेट्स वेट। एक लेवल का इंक्रिप्शन तो अभी भी होगा, ये नहीं होगा कि एकदम ही सारे के सारे वेरिएबल ओपन में पड़े होंगे, बट एंड टू एंड लेट्स सी। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। बाकी लिंक ट्री की वेबसाइट भाई डाउन थी इंडिया के अंदर पिछले कुछ टाइम से, अभी मैंने चेक करके देखा है, अभी तो चल रहा है। पर बड़ी चीज थी लिंक ट्री, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जहां पर आपको लिंक इन बायो टाइप्स मिल जाता है, इसमें लिंक्स डाल सकते हो। बाकी एक और चीज बताता हूँ, मैंने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये क्योंकि उस कमेंट सेक्शन में ना मेरे को ऑफेंड हो गया है ना, यहाँ पे मान के चलो, मुझे किसी ने बोला तूने अपना क्या बना लिया, तूने अपना क्या। भाई मेरे पास तो 300 प्रोडक्ट्स पड़े हो गए, 300 प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा कम बोल गया, मतलब ज़्यादा बोल गया। मेरे पास हो गए 10-15 प्रोडक्ट्स, और ये सब वो है स्क्रिप्ट, खुद नहीं बनाया। और प्रोडक्ट जैसे उसका है ना खुद का प्रोडक्ट, वैसे ही प्रोडक्ट है, और मैं फ्री दूंगा, ठीक है। फ्री यूज करो, ऐश करो, कोई एड्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जेब से पैसे लगा के चलाऊंगा। और मैं अक्सर ऐसे करता हूँ, ठीक है। मेरे को ना ये चिंदी चीजों से पैसा कमा के कुछ नहीं मिलने वाला, मैंने पहले कमा लिया है और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन जस्ट फॉर फन करता हूँ, ठीक है। अगर गोइंग फॉरवर्ड ये प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देते हैं, मतलब, और कोशिश मैं ये करूंगा हफ्ते में प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। हर हफ्ते एक नया प्रोडक्ट, और साफ बोल रहा हूँ मैं, हम डेवलप ही नहीं कर रहे, हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरे पास पावर क्या है, मेरे पास में लोग हैं जो ले सकते हैं, मैं फ्री दे सकता हूँ जेब से लगा के, तो लोगों को सर्वर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मजे से यूज करो, वरना खुद का सर्वर खरीद के खुद से चला लो। बहुत सारी सर्च मार लेना डैश, इसका ऑल्टरनेटिव स्क्रिप्ट आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगी। और सिक्योरिटी हम देखेंगे, मेल जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, वो सब हम अपनी जेब से डालेंगे, ठीक है। जब तक मैं बियर कर पाऊँ, जब मुझे लगा ना यार बजट बहुत ज्यादा हो गया, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे, फिर मैं रोक दूंगा, फिर मैं बता दूंगा, या फिर हम फिर प्लान निकाल लेंगे कि भाई अब इस काम के लिए पैसे लग रहे। बट मुझे नहीं लगता कि बेसिक ट्रैफिक के लिए मैं कोई कॉस्ट कभी भी लेने वाला हूँ। ओपन एआई की लेयर, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप के अंदर पीछे ओपन एआई और जेमिनी की लेयर लगा रखी है, तो उसकी एपीआई कॉस्ट आती है। अभी के लिए मैंने फ्री कर रखा है, क्योंकि मेरे को अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए और डेटा चाहिए, तो इसलिए हमने फ्री कर रखा है। बट गोइंग फॉरवर्ड वो पेड हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई एक जगह पे टेक की बात करते हो, एक जगह पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, कोर्स, मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स नहीं बेचता, पहली बात। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, दूसरी बात। तीसरी बात भाई, 1-1.5 साल पहले ही मैंने एस्ट्रोलॉजी समझनी शुरू करी है। उससे पहले मैं वो था एंटी वाला, जो मेरी वीडियोस भी डाल रखे बकायदा, कि भाई मैं नहीं मानता ये बेकार फद्दू चीज है। पर कहीं ना कहीं अगर मैं उसमें घुसा और मेरे को लग रहा है कुछ लॉजिक तो होगा, और मैं कुछ कर रहा हूँ पैसा खर्च करके, कोई लॉजिक होगा। और फ्री दे रहा हूँ, फिर भी अगेन फ्री, कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा किसी से कि भाई तुम पैसे दो, तुम्हारा काटूंगा मैं, तुम्हारे साथ चोरी करूंगा। जब मुझे बिलीव हो जाएगा ना कि हाँ आई कैन गिव 100% गारंटी, मैं कहूँगा 90% अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ, कि जो आंसर आ रहे हैं वो एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फिर मैं पेड करूंगा। और फिर मैं कितना भी पेड करूंगा, अगर उस लेवल का मेरे पास में रिजल्ट होगा। मुझे पता होगा ना कि भाई एक बच्चा पैदा हुआ है, आज को इस फील्ड में डालोगे, इस फील्ड में ग्रो करेगा विद वेरी हाई एक्यूरेसी, तो मैं पेड करूंगा। वरना मैं फ्री चलने दूंगा, जेब से चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। मुझे फुद्दू चीजें करने में मजा नहीं आता। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों की बात करके चले तो एक्सेल के अंदर को पायलट ले आया भाई, ये पहले भी था को पायलट, पहले साइड में दिखाई देता, अब एक्सेल फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हो। मेरे को नहीं पता आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, आपने किस लेवल का एक्सेल यूज किया है। अंत भाई, हमारे पास क्या होता है मैं बताता हूँ। हमारे पास ना डेटाबेस आता है कस्टमर का, और उसमें ना कई बार एड्रेस ना ढंग से नहीं होते। मान लो पिन कोड आगे लिखा होता है जो लास्ट में लिखना चाहिए, एड्रेस ढंग से अलाइन नहीं होते, तो वो उसको मैनुअली करना पड़ता है। और वो मैनुअल एंट्री का काम होता है, बहुत सारे डेटा एंट्री मैनुअल एंट्री का काम सुना ना, वो ये सारे काम होते हैं। आज ये करके दे देगा, आपने बस फॉर्मूला लगाना, उसको बोलना कि भाई इसको ढंग से सेट करके दे दे, वो सेट करके दे देगा। ये बहुत बड़ी गेम चेंजिंग है। दूसरा बताता हूँ, आपको डेटा एनालाइज करके दे देगा। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक ऐड चलाई, फेसबुक ऐड चलाने के बाद में बहुत सारे केपीआईज निकल के आए आपके पास में। अब उस केपीआई का मतलब क्या है, सामने वाले को समझाने के लिए उसको बोला भाई इस सबको एनालाइज कर, इन सारे
जो भी डेटा आ रहे हैं इस रो के अंदर जितने भी सेल्स है उसको एनालाइज कर, और बेस्ड ऑन दैट मुझे बता कि क्या आउटपुट आ रहा है। वो आपको सारे आउटपुट जनरेट करके दे देगा कि इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक थॉट प्रोसेस भी लाके दे देगा। बट लिमिटेशन है कि 100 कॉल्स पर 10 मिनट कर सकते हो, 300 कॉल पर आर कर सकते हो। 300 कॉल पर आर कोई बहुत ही बड़ा नंबर नहीं है, मेरे हिसाब से आराम से यूटिलाइज हो जाएगा। बट जो यूज करते हैं उनके लिए गेम चेंजर है। छोटे बच्चों प्रोजेक्ट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना, कोई एड्स रन करी, कोई पैनल रन किया, उसका डेटा करना है आपको, अपनी मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ढंग से समझना है, बैलेंस शीट ले लो किसी की, बैलेंस शीट को एनालाइज करो सिर्फ चैट करके, वो सारी चीज़ें हो पाएगी, जो कि जन्नत है। बाकी मेटा वालों ने भी अपना एआई वॉइस ट्रांसलेशन फीचर निकाल दिया है फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर, जहां पर कंटेंट क्रिएटर्स भाई लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से यूट्यूब के अंदर होता है मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन। यहाँ पर यूट्यूब क्या करता है, हमारी वीडियो को ऑटो ट्रांसलेट कर देता है, ऑटो डब, कि भाई मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको शायद इंग्लिश में सुनाई दे रही हो किसी और लैंग्वेज में, ये यूट्यूब अपने आप कर रहा है। बट जो ऑडियो आ रही है उसमें मेरा टोन नहीं है, मेरी जैसी आवाज़ नहीं है, बट वो मेरी जैसी आवाज़ भी ला के देगा। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज एक्वायर करी थी इन्होंने, उसको इंटीग्रेट भी कर दिया इतनी जल्दी। बहुत बढ़िया। हमने अपने साइल करने वाले चैनल में बहुत सारी वीडियोस में अपनी ऑडियो डाल रखी है। जब सबसे पहले ये ऑटो डब वाला फीचर आया था ना, ऑटो डब नहीं मल्टी लैंग वाला फीचर, तो मैंने अपने सारे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा पुरानी सारी साइल करने वाली वीडियोस पे कर रखा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑटो डब है पर मैं अपनी ऑडियो अपलोड नहीं कर सकता। अब वो फीचर शायद बंद हो गया है। पहले आता था वो फीचर जहाँ पर मैं अपनी ऑडियो अपलोड कर सकता। अगर अब मैं अपनी ऑडियो कर देता ना, तो जो लोग परेशान रहते हैं ना कि भाई तुम्हारी जैसी ऑडियो नहीं लग रही, ये नहीं है वो नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ऑटो डब चल रहा है तो चल लो, अब क्या कर सकते हैं, अपना टाइम भी बढ़ रहा है, ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। बाकी मेटा वालों ने अपने एआई डिवीजन के लिए हायरिंग को रोक दिया है। अभी भाई दबा के हायरिंग करी थी, अब शायद इनको रियलाइज हो रहा है कि हायरिंग हो गई है, टैलेंट हो गया, इट्स टाइम टू डू समथिंग। तो जो एक्विजिशन करी थी वो हमको इनके इंस्टाग्राम फेसबुक में इंटीग्रेट होती हुई दिखाई दे रही है, इनके ग्लासेस में कुछ चीज़ें इंटीग्रेट होती हुई दिखाई देगी। अभी इन्होंने एक मॉडल रिलीज किया है डायनो V3 करके, जो कि इमेजेस को एनालाइज कर सकता है। 1.7 बिलियन इमेज के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, और भाई ये पूरा एनालाइज करके दे देगा कि वो जो सामने इमेज है वो है क्या, वगैरह वगैरह। अब समझो ना, ग्लासेस के अंदर ये चलेगा, ग्लासेस के अंदर कैमरा है और वो एनालाइज कर, मैं बोलूंगा भाई व्हाट इज दिस, वो बताएगा दिस इज दिस, इट लुक्स लाइक दिस 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 दिस, और वो इट लुक्स लाइक जो डेटा है वो एक एआई लेयर के ऊपर जाएगा और वो एआई आउटपुट और बेहतर दे देगा। बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली है भाई। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो मेटा वाले एआई की डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यूजर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आपको गलत डेटा जा रहा है, सही नहीं है, मेडिकल एडवाइसेस गलत जा रही, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो करो भाई, जितना आगे ग्रो कर सकते हैं, जो कि अगेन कंसर्निंग है। मेटा, मेरे को याद है मेटा एआई के अंदर बहुत आगे बहुत टाइम पहले बढ़ गया था, तो उसके बाद उन्होंने रोक दिया था। तो उन्होंने एनालाइज किया था कि दो कंप्यूटर आपस में बातें कर रहे थे अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी लैंग्वेज जनरेट कर ली थी उन्होंने, उसके बाद में उन दोनों सिस्टम्स को शट डाउन किया गया था। मुझे याद है एक खबर बहुत वायरल हुई थी एक जमाने में। तो मेटा बहुत अहेड था, बट सेफ्टी के चक्कर में उन्होंने रोका था। बट अभी शायद उनको समझ में आ गया भाई सेफ्टी से इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। बाकी 11 लैब्स वालों ने भी अपना लाइसेंस एआई म्यूजिक एपीआई फॉर डेवलपर्स निकाल दिया है। हमने अभी रिसेंटली उसको यूज भी किया था, मैंने आपको बताया भी था कि हम यूज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी वीडियोस होती है, उसकी इंट्रो के अंदर जो म्यूजिक साउंड VXX वगैरह जो भी आता है, वो सब हम 11 लैब्स ऑडियो से ही जनरेट करते हैं। दुनिया की सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का काम आज मेटा और गूगल खत्म करने के लिए बैठे हैं। बाकी हिग्स फील्ड वालों ने भी अपना ड्रॉ टू वीडियो एआई टूल निकाल दिया है, और भाई बहुत ही खतरनाक चीज दिखाई दे रही है। हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम एरोज मार के बता सकते हैं हमको क्या चाहिए, हम कोई भी चीज को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि गाड़ी यहाँ से जा रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, और उस तरीके से चीजें चेंज हो रही है। फिजिक्स में कई कई जगहों पे थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ना गोइंग फॉरवर्ड मैं सोचता हूँ कि प्रोडक्शन वगैरह को क्या करेगा, ये जो अभी के टाइम पे VFX वगैरह सब कुछ हो रहा है, ये तो इन्हीं सारी टूलों से हो जाया करेगा ना, और अच्छे लेवल पे हो जाएगा। अभी तो जस्ट अ बिगिनिंग है ना, 5 साल डाउन द लाइन क्या क्या होगा हम सोच नहीं सकते। मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ, सोच नहीं सकते उस लेवल पे पहुंच जाएगा 5 साल में। बाकी गूगल एआई ओवरव्यू के अंदर भी अब हैकर्स घुस गए हैं, स्कैमर्स घुस गए हैं। यहाँ पे आपको फेक कस्टमर केयर नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब समझो, अब आप एक क्रिप्टो ऐप यूज करते हो, उसके अंदर आपके वॉलेट में कुछ ट्रांजेक्शन अटक गई। अब आपने कस्टमर केयर का नंबर सर्च मारा, गूगल ने आपको दिखाया, आपने उसको कॉल किया, एक्चुअली वो नंबर है ही नहीं, वो एक स्कैम कॉल सेंटर का है। उसके पास में कॉल की, उसने बोला हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू। इंडियन बैठा है, टोन चेंज करके बात कर रहा है। आपने उससे बात करी कि भाई ये हो गया, ये हो गया, कहता है ठीक है ओके गिव मी योर डिटेल्स आई लॉग इन। फिर वो लॉग इन करेगा, आपके सारा माल निकाल लेगा, और उसको कहेगा ओहो ओहो कट गया आपका,
तो ऐसी चीजें चलती है मार्केट के अंदर। और गूगल बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है मेरे हिसाब से इन चीजों के अंदर, काम करता रहता है, पर चोर कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एआई ग्रो कर रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज को रोकने के लिए कुछ काम करना चाहिए, और ये हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाकी वॉल्क्सवैगन की बात करके चले तो $20 अ मंथ पे सब्सक्रिप्शन कार का ऑफर निकाला है। गाड़ी नहीं है, मतलब पहले आपको गाड़ी लेनी है, उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी गाड़ी की पावर अनलॉक हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है इस बात का। इंजन दे रहे हो आप उतना ही, पैसे दूंगा तब वो इंजन का लॉक करोगे। आप ये कहो ना कि भाई पैसे दोगे तो मैं और फीचर्स वगैरह कुछ कुछ दे दूंगा, तो एक बार को समझ में भी आए। मंथली 2000 टाइप्स ले रहे हो, सालाना 20,000 टाइप्स ले रहे हो, और लाइफ टाइम ऑफर भी निकाल रखा है जहाँ पे 76,000 के आसपास दे रहे हो। भाई ऑप्शन निकाल दो ना, आपके पास ए कार है, बी कार है, इसमें अगर 76,000 ज्यादा दोगे तो एक गाड़ी ले लो, उसमें ये वाले फीचर ज्यादा मिलेंगे, दो कार निकाल लो। शायद सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ टेस्टिंग करके देख रहे हैं वोल्क्सवैगन वाले। बाकी साइंटिस्ट वालों ने भाई टाइम ट्रैवल करके दिखाया है, जहां पर वो टाइम में पीछे जा पाए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। और ये भाई वो टाइम ट्रैवल जो हम सुन रहे हैं कि इंसान पीछे चले जाएंगे, वो वाला सीन नहीं है। ये खाली क्वांटम के अंदर जो चीजें हो रही होती है प्रोग्रेस, उसको रिवर्स किया गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। इसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड जब एआई रेस आगे बढ़ेगी और क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो जाएगी, हो सकता है हमारे को फोन टाइप्स में क्वांटम कंप्यूटर्स देखने को मिले। हमारे पास फोन ना हो के खुद का क्वांटम कंप्यूट हो, पर्सनल क्वांटम कंप्यूट, उसमें हमारी सारी एआई वाली चीजें हो रही हो। सबके लिए नहीं होगा, बट कई लोगों के पास ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये उस डायरेक्शन की प्रोग्रेस है। अगर कहीं पे आप सुनते हो कि भाई हमने टाइम ट्रेवल अचीव कर लिया है, मैटर्स को भी, मैं कहता हूँ माइक्रोस्कोपिक मैटर्स को भी अभी टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। बाकी एक नई रिसर्च करी गई है जहां पर तुलसी खाने से 36% कॉर्टिसोल कम होता हुआ दिखाई देता है। अब ये गेम चेंजर है भाई। हमारे पूर्वज हमेशा से कहते हैं तुलसी वाली चाय पियो, तुलसी 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 तुलसी। रिसर्च हो रही है, और अच्छे लेवल पे रिसर्च हुई है। प्लेसिबो को ओमिट करके रिसर्च हुई है कि भाई प्लेसिबो का इफेक्ट तो नहीं हो रहा, उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कॉर्टिसोल लेवल पे। मतलब बेटर स्लीप, बेटर एनर्जी, कम डिप्रेशन चांसेस, बंदा ज्यादा खुश रहेगा। ये सारी चीजें तुलसी खाने से होती है। तो अगर आपके घर वाले कहते हैं तुलसी खाओ, तो खाओ इसको। जो कई लोग धर्म वर्म से जोड़ लेते हैं, मत जोड़ा करो। बाकी डीप सीक वालों ने अपना 3.1 मॉडल निकाल दिया है, जो कि लार्जेस्ट मॉडल है अगर ओपन सोर्स की बात करके चले। 685 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है। बाकी सैम ऑल्टमैन ने भी बोल दिया डीप सीक की वजह से ओपन एआई का जो ओपन सोर्स मॉडल देखने को मिला है वो पॉसिबल हो पाया है, वरना शायद ओपन एआई वाले ओपन सोर्स मॉडल ही निकालते हैं। निकालो ना निकालो, उतना बढ़िया मॉडल तो है नहीं इनका। टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ करके देख लिया मैंने। बाकी अब ग्रॉक्स की चैट भी भाई गूगल पे दिखाई दे रही है। पहले चैट जीपीटी के साथ हो रहा था, अब ग्रॉक का भी होने लग गया। और ये बहुत कंसर्निंग है यार। मतलब आप जो भी चैट कर रहे हो वो गूगल सर्च में दिखाई देने लग गई है आपका। पहले ही हम बात कर रहे हैं कि डेटा पर्सनल नहीं है, लॉ अगर कोट वोट मंगाता है तो डेटा चला जाएगा। वो तो छोड़ो, कोट मंगाता है तो छोड़ो, अब तो सर्च इंजन पे रिजल्ट आ रहे हैं। गूगल पे बंदा सर्च मार रहा है, आपकी चैटों में क्या बात करिए वो ओपन हो रहा है। बाकी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पर पता लगा है ये जो भी एआई टूल्स है, ये सबसे ज्यादा डेटा कहाँ से लेते हैं, मतलब किस जगह से, किस सोर्स से लेके हमको कुछ लाके दे रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है रेडिट। रेडिट इज नंबर वन सोर्स। सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं भाई रेडिट को, ओपन एआई पे किया गया है। तो हमको पता लगता है कि अगर हम अपने आंसर्स कुछ बेटर लाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो रेडिट सबसे अच्छी चीज है। सेकंड इज विकीपीडिया, थर्ड इज यूट्यूब, फोर्थ है गूगल। तो मेरे हिसाब से समझने वाले समझ गए होंगे इसका यूज क्या करना है। और इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। करता आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।